अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और कोविड-19 में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड कर रहे होंगे ताकि आप महफूज रह सकें। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के पोइट हैं। इन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतने खूबसूरत अंदाज में अपनी पोइम्स में नेचर को एक्सप्लेन किया है। ये एक नेचर को ह्यूमन की क्वालिटी समझते हैं कि नेचर के करीब जितना इंसान होगा, जितनी जो ग्रोथ है इंसान की, वो नेचर के करीब रह के होगी, इंसान उतना ही परफेक्ट होगा। और इनकी तमाम पोइट्री में मोस्टली ज़्यादा जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो टिंटन एबे में है, जिसपे पोइट्री में इन्होंने नेचर के एलिमेंट्स को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। डैफोडिल्स कहते हैं फूलों को, नरगिस के फूलों को जो झील के किनारे उगती हैं। अब पोइट इनको देखते हैं झील के किनारे पास से गुजरते हुए तो वो बहुत खुश होते हैं इनको झूमते देखकर। तो नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर को जो प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है, वो कभी भी उसको धोखा नहीं देती। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोम। Daffodils by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. अब वो कहता है कि वो अकेला घूम रहा था क्लाउड्स के जैसे, that floats on high over hills and vales, जो वादियों में पहाड़ों के ऊपर तैरते हैं। When all at once I saw a crowd, तो उसने वहाँ पे एक हजूम देखा। A host of golden daffodils, एक सुनहरी रंग के फूलों का हजूम देखा। Beside the lake, beneath the trees, झील के साथ दरख्तों के पीछे। Fluttering and dancing in the breeze, हवा में झूमते हुए नाचते हुए डैफोडिल्स को पहाड़ों के पीछे झील के साथ देखा। अब वो यहाँ उन फूलों की खूबसूरती बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो डैफोडिल्स हैं वो झूम रही हैं, नाच रही हैं, खुशी का इजहार कर रही हैं। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। तो अब वो कहकशां में टिमटमा रही हैं जैसे सितारे चमकते हैं। सेम लाइक दैट स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, जो ना ख़त्म होने वाली कतार, ना ख़त्म होने वाली लाइन में लगे हैं। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस, तो वो कहते हैं कि मैंने एक ही नज़र में 10,000 देख लिए। और मार्जिन ऑफ अ बे, झील के किनारे, वो सारे एक कतार में, एक लाइन में तमाम डैफोडिल्स लगे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। तो अब वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो पानी की वेव्स हैं वो भी झूम रही हैं, नाच रही हैं, लेकिन जो ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स है उसने उनको बहुत सरप्राइज किया है, बहुत मुतासिर किया है। वो ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स को फूलों को झूमते देखकर बहुत खुश हुए हैं। A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. वो कह रहे हैं कि एक पोइट जो है वो इनको देखे बगैर नहीं रह सकता और इनकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, ऐसी कि बंदा खुश हो जाए, दिल खुश हो जाए, अपनी तमाम तकलीफ़ें भूल जाए। और वो उनको देखते हैं और देखते ही रहते हैं और फिर सोचते हैं कि इनसे अच्छी दौलत तो कोई हो ही नहीं सकती, इनसे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती खुद की रिलैक्सेशन के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए। For often when on my couch I lie, तो वो कहते हैं कि जब अपने वो बेड पर सो रहे हों, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, बहुत ही सैड और उदास करने वाले मूड में, जब उनका मूड अच्छा ना हो, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो तमाम सीनरी जो डैफोडिल्स की है वो इनकी आइज़ के अंदर आती है, विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो उनको तन्हाई में उनकी तमाम वो पेंसिव मूड को ख़त्म कर देती है, उनके माइंड को फ्रेश कर देती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और तमाम तकलीफ़ें, तमाम परेशानियाँ भूल कर डैफोडिल्स के साथ झूमना शुरू कर देता है।
तो यहाँ पे कहा गया है, इस पोम का जो मैसेज है वो ये है कि इंसान को अपनी तमाम मुश्किलें, तमाम तकलीफ़ें भूल कर, दुनियावी चीज़ों को भूल कर अपनी रूह को जो है वो नेचर के करीब करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर आपका बेस्ट पार्टनर है, बेस्ट दोस्त है, जो आपको बहुत अच्छे से समझता है और आपके साथ कम्युनिकेट करता है। और नेचर को आप समझें, उसके पास जाएं और अपना टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।